Hello guys, so today we will continue chapter from the diary of Anne Frank, and we will continue from where we left in last class. Mr. Kissing had a good laugh at my argument. मेरी आर्ग्यूमेंट पे मिस्टर किसिंग काफ़ी हंसे। एनी फ्रैंक को मिस्टर किसिंग ने एक ऐसे लिखने के लिए दिया था और चैटर बॉक्स पे। चैटर बॉक्स होता है कोई काफ़ी बोलने वाला, टॉलकेटिव या बातूनी। तो एनी फ्रैंक ने उसको काफ़ी दिमाग लगा के लिखा और उसमें काफ़ी आर्गुमेंट्स दी कि बात करना क्यों ज़रूरी है, या एक स्टूडेंट के लिए जो उसका नेचर है, टॉलकेटिव नेचर, वो एक ट्रेट है या उसकी एक क्वालिटी है। तो उन्होंने जो टॉलकेटिव नेचर है उसके डिफेंस में आर्गुमेंट्स दिए थे, तो उस पर मिस्टर केसिंग काफ़ी हंसे। बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट क्लास, पर जब मैं नेक्स्ट लेसन के दौरान भी वैसे ही बात करने लग गई, या वैसे ही जो उनका नेचर है, टॉलकेटिव नेचर, उसी नेचर में बात करने लगी, ये साइन मी ए सेकेंड ऐसे, तो उन्होंने मुझे एक सेकेंड ऐसे साइन कर दिया, सेकेंड ऐसे लिखने के लिए दे दिया। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी ऑन एन इनकॉर्जिबल चैटर बॉक्स, और इस बार उसका जो टाइटल था वो था एन इनकॉर्जिबल चैटर बॉक्स। इनकॉर्जिबल होता है समथिंग दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, ए बैड क्वालिटी। तो ये एक बैड क्वालिटी के रूप में वर्ड है, समथिंग दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, ऐसी कोई चीज़ जिसे करेक्ट नहीं किया जा सकता, और इसका जो मीनिंग है वो एक बैड क्वालिटी के रूप में लिया जाता है। सो जो मिस्टर कीसिंग है उन्होंने एक उसका जो टाइटल दिया वो दिया एन इनकॉर्जिबल चैटर बॉक्स, या एक ऐसा टॉलकेटिव नेचर या ऐसी बातूनी नेचर जिसको करेक्ट ना किया जा सके, या ऐसी बीमारी, एक ऐसी लाज बीमारी है ये जो बातें करने की, जिसका कोई भी इलाज ना हो। आई हैंडेड इट इन एंड मिस्टर कीसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन्स। अब एनी फ्रैंक कह रही हैं कि मैंने वो ऐसे भी लिख के सबमिट कर दिया, आई हैंडेड इट इन, मैंने उन्हें वो हैंड ओवर कर दिया जो ऐसे था। और मिस्टर किसिंग के पास अब 2 लेसन हो गए थे जिनके बारे में वो कोई कंप्लेंट नहीं कर सकते थे, क्योंकि जो एनी फ्रैंक है उन्होंने उसे उनके जो दोनों लेसन है वो कंप्लीट करके दे दिए हैं, और मिस्टर किसिंग के पास उनके बारे में कोई भी कंप्लेंट नहीं है, उन एसेस के बारे में। However, during the third lesson, he had finally had enough. Annie Frank, as a punishment for talking in class, write an essay entitled "Quack Quack Quack," said Mistress Chatterbox. तो जब जो थर्ड लेसन हुआ तो उसके दौरान, थर्ड लेसन के दौरान वो इनफ हो गया, ही हैड फाइनली हैड इनफ। मिस्टर किसिंग का जो एक लिमिट थी वो क्रॉस हो गई, उन्होंने कहा बस बहुत हुआ। एनी फ्रैंक एज ए पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास, तो उन्होंने एनी फ्रैंक को पनिशमेंट दी एक क्लास में बातें करने के लिए। उन्होंने कहा कि एनी फ्रैंक एज ए पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास, एनी फ्रैंक तुम्हें ये पनिशमेंट दी जाती है क्लास में बोलने के लिए, राइट एन ऐसे एंटाइटल्ड, एक ऐसे लिखो जिसका टाइटल क्या होगा, क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। तो ये उसका उन्होंने टाइटल दिया। जो क्वैक 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 ये साउंड है एक डक का, बतख का, जो चिल्लाती रहती है सारा दिन, तो उन्होंने इससे एनी फ्रैंक से रिलेट करते हुए उसे ये ऐसे लिखने के लिए दिया है। द क्लास रोड, जो क्लास थी वो काफ़ी ठहाका मार के हंसी, या काफ़ी ज़ोर से हंसी। आई हैड टू लाफ टू, मुझे भी हंसना पड़ा, या मुझे भी हंसी आ गई। तो आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड माई इंजेन्यूनिटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्स। हालांकि मेरी जो ओरिजिनलिटी थी, या मेरी जो भी इंजेन्यूनिटी थी, यानी किसी विषय के बारे में आप जितना लिख सकते हैं वो आपने लिख लिया है, तो वो टॉपिक पे आपके जो थॉट्स हैं, विचार हैं, आपके ख़त्म हो गए हैं। एग्जॉस्टेड मीन्स होता है ख़त्म हो जाना, कोई चीज़ के बारे में बिल्कुल खाली हो जाना। तो एनी फ्रैंक कह रही हैं कि जो चैटर बॉक्स के बारे में उनकी जो भी विचार थे या जो भी थॉट्स थी वो सब खत्म हो चुकी थी, ओरिजिनलिटी नहीं थी उनमें बाकी कुछ भी, सब कुछ उन्होंने उन दोनों ऐसे में लिख दिया था। इस बार टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स, अब ये टाइम आ गया था कि कुछ अलग ट्राई किया जाए या कुछ अलग लिखा जाए, समथिंग ओरिजिनल, कुछ एकदम नया, ओरिजिनल। माई फ्रेंड सैनी वो इज़ गुड एट पोएट्री, तो मेरी जो फ्रेंड थी सैनी, जो कि पोएट्री में काफ़ी अच्छी थी, कविता में लिखती थी वो, ऑफर टू हेल्प मी राइट द एसे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इन वर्स, उसने मुझे हेल्प ऑफर की, उसने मेरी मदद करना ऑफर किया, और उसने कहा कि राइट द एसे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इन वर्स, कि जो एसे है वो स्टार्टिंग टू एंड तुम एक पोइट्री की लैंग्वेज में लिखो। वर्स होता है पोइट्री, जो पोइट्री के वर्ड्स होते हैं
उन्हें वर्स कहते हैं। एंड आई जम्प फॉर जॉय, और मैं खुशी से जंप कर गई या खुशी से कूद पड़ी। मिस्टर किसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले जोक ऑन मी, मिस्टर किसिंग थे वो एक मुझ पे एक जोक ट्राई करने का जोक प्ले कर रहे थे या मेरे साथ मजाक कर रहे थे। विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट, मुझे ये रिडिकुलस टाइटल दे के ऐसे लिखने के लिए, ये इस सब्जेक्ट पे चैटर बॉक्स पे। सो मिस्टर किसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले जोक ऑन मी, मिस्टर किसिंग मुझ पे एक जोक प्ले करने का ट्राई कर रहे थे। विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट, ये एक अजीब सा जो सब्जेक्ट देके मुझे परेशान करने वाला चैटर बॉक्स। बट आई हैड मेक श्योर द जोक वाज ऑन हिम, पर मैंने ये पक्का कर लिया था या मैंने श्योर कर लिया था कि ये जो मजाक उन्हीं का उड़े या मजाक उन्हीं पर हो, ये जो मजाक था ये उन्हीं पर था। आई फिनिश माई पोइम, मैंने अपनी जो पोइम थी, जो कविता थी, उसे फिनिश किया। एंड इट वॉज ब्यूटीफुल, और ये काफ़ी अच्छी थी, ये काफ़ी सुंदर थी। इट वॉज अबाउट ए मदर डक, ये एक एंड ए फादर सॉन, ये एक मदर डक के बारे में थी जो मदर बतख थी, एंड ए फादर स्वान, और एक पिता स्वान के बारे में थी, एक फादर हंस के बारे में। विथ 3 बेबी डकलिंग्स, जिनके 3 छोटे बच्चे थे, बेबी डकलिंग्स, वो वर बिटन टू डेथ बाय द फादर बिकॉज दे क्वैक टू मच, जिन्हें उनके पिता के द्वारा काट काट के मार दिया डाला गया था क्योंकि वो काफ़ी शोर मचाते थे या काफ़ी बातें करते थे। दे क्वैक टू मच, क्वैक ये बतख की साउंड होता है। लकीली मिस्टर किसिंग टुक द जोक द राइट वे, अब लकीली या भाग्य से मिस्टर किसिंग ने इस जोक को राइट वे में लिया, या जैसे समझा जाना चाहिए था वैसे ही समझा उसे। ही रीड द पोइम इन द क्लास एडिंग हिज ओन कमेंट्स एंड द सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, उन्होंने इस पोइम को क्लास में पढ़ा और अपने कमेंट ऐड करते हुए इसे काफ़ी जो दूसरी क्लासेस हैं उनमें भी सुनाया। सो ही रीड द पोइम टू द क्लास एडिंग हिज ओन कमेंट्स एंड द सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, उन्होंने इस पोइम को क्लास में भी सुनाया और अपने कमेंट ऐड करते हुए दूसरी जो क्लासेस हैं उनमें भी सुनाया। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैवंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और तब से मुझे जो बातें हैं वो अलाउड कर दी गई हैं, तो तब से मुझे बात करना अलाउड कर दिए गए क्लास में, और तब से मुझे कोई एक्स्ट्रा होमवर्क भी नहीं दिया गया है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत, मिस्टर किसिंग ऑलवेज मेकिंग जोक दीज डेज, और इसके जो अलावा है, इसके कॉन्ट्रेरी इसके, मिस्टर किसिंग है वो हमेशा जोक करते रहते हैं। अब इन दिनों मिस्टर किसिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स, तो इन दिनों मिस्टर किसिंग है जो वो जोक करने लग गए हैं, उनका नेचर चेंज हो गया है। योर्स एनी, एनी ने यहाँ अपना नाम लिखा है। एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल विद स्लाइट एडेप्टेशन, तो ये जो चैप्टर है ये जो एनी फ्रैंक की डायरी थी जो पब्लिश हुई थी उसका एक पार्ट है। एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, ये उनकी डायरी पब्लिश हुई थी जो उसका नाम है द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल विद स्लाइट एडेप्टेशन, इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं हल्के फुल्के।